हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2004 में पारित किए गए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के खिलाफ भी पाया। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संबद्ध नियमित स्कूलों में समायोजित करें। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर यह बड़ा आदेश दिया। इस पूरे आदेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है क्या। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में एक कानून बनाया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्बत यानी कि पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य खास शाखाओं में दी जाने वाली शिक्षा शामिल थी। बाद में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसमें एक चेयरपर्सन, निदेशक, रामपुर में राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुन्नी और सिया संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक, एक एनसीईआरटी प्रतिनिधि, सुन्नी और शिया संस्थाओं के प्रमुख और विज्ञान या तिब्बत के टीचर्स को शामिल किया गया। अब समझते हैं कि आखिर ये जो बोर्ड था इसका उद्देश्य क्या था। मदरसा एजुकेशन एक्ट के मुताबिक बोर्ड का काम यूजी यानी कि कामिल और पीजी यानी कि फाजिल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य शैक्षिक गतिविधियां प्रदान करना है। इसके साथ ही मुंशी और मौलवी आलिम कोर्स की परीक्षा भी आयोजित कराना बोर्ड की जिम्मेदारी, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी ये बोर्ड आयोजित कराता था। बोर्ड को तहतानिया, फौकवानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री निर्धारित करने का भी आदेश दिया गया था। यानी कि ये जो बच्चों को किताबें मिलती थी, उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी पुस्तकें होंगी, चाहे वो 10वीं की बात हो, 12वीं की बात हो, ये सब निर्धारित करने का काम इस बोर्ड का था। अब समझते हैं कि आखिर अब धीरे धीरे कैसे मदरसा की शिक्षा जो है वो बदली। दरअसल साल 2017 में सत्ता में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार आई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। मदरसों को अत्याधुनिक बनाने पर सरकार की खास नजर थी। पिछले साल सरकार ने 1275 मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया, 7442 संस्थाओं में बुक बैंक स्थापित किए। इसके साथ ही व्यापक रूप से साइंस, मैथ्स किट भी बांटे। अब यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर 2004 से पहले यानी मदरसा शिक्षा अधिनियम लागू होने से पहले क्या थी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। यूपी में मदरसे सदियों से संचालित हो रहे हैं, जो एक बोर्ड की देखरेख में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते रहे। साल 1995 तक ये मदरसे राज्य शिक्षा विभाग के अधीन में थे। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी मदरसों का नियंत्रण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बोर्ड के खिलाफ जो याचिका दायर की गई, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और इस एक्ट को क्यों रद्द कर दिया गया। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर असंवैधानिक घोषित किया गया है। पहला ये कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी सेकुलरिज्म का उल्लंघन। कोर्ट ने यह भी फैसला देते हुए याचिकाकर्ता के उस तर्क को ध्यान में रखा जिसमें बताया गया कि मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देशों और दर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को भी आधार बनाया कि मदरसा बोर्ड डिग्री देने की शक्ति रखता है, जो कि यूजीसी का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि आखिर इस फैसले का मदरसों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 15.75 लाख बच्चों पर पड़ेगा। बोर्ड के अनुसार 33,689 शिक्षक मदरसों से जुड़े हैं, जिनमें से 9,646 सरकारी वित्त पोषित। राज्य के मदरसों में 13,239 गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, जिनके लिए संकट होगा। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार कोर्ट के आदेश का किस प्रकार से पालन कर प्रभावित लोगों के भविष्य को खराब होने से बचाती है। साथ ही बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाती है, ताकि उनकी भी शिक्षा प्रभावित न। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।